हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके मेरे से प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नलिस्ट में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक प्रॉपर्टी के ऊपर रहेगा और मेनली प्रॉपर्टी में क्या रहेगा कि गुरुग्राम में क्या क्या चल रहा है, एनसीआर में क्या क्या चल रहा है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि हाई हम मतलब हॉट स्पॉट आप ये जो हमारा गुरुग्राम का मार्केट है वो चल ही रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पीछे एक 100 करोड़ का अपार्टमेंट बिका था और अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कैमेलिया में, जो डीएलएफ कैमेलिया में 190 करोड़ का एक पेंट हाउस बिका है। तो ये एक बहुत ही अच्छे साइन है कि एक इतने बड़े आप ये कह सकते हो कि इस तरह की जेनेटरी गुड़गांव में आ रही है, तो इसको एक मेन आप सिटी मान के चल सकते हो कि आफ्टर बॉम्बे जस्ट यू कैन से दैट ए गुड जेनेटरी और हाई जेनेटरी रीचिंग टू द गुरुग्राम। और ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। इसके बारे में हम ये बता सकते हैं कि भाई गुड़गांव का मार्केट सब स्पेशल जो लग्जरी जेनेटरी के लिए, अल्ट्रा लग्जरी जेनेटरी के लिए एक अच्छा हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। अब हमारा दूसरा एक न्यूज़ है रिगार्डिंग प्रॉपर्टी ही कि जो टीडीआर है, ट्रांसफ़र डेवलपमेंट राइट्स। तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली है ट्रांसफ़र डेवलपमेंट राइट के अधीन। क्या है कि डेवलपर को मोर सेलेबल एरिया मिलता है और ये एक तरह से भाई डेवलपर को एक रिलैक्स है और ये भी एक तरह से प्रॉपर्टी ग्रोथ में एक टूल रहेगा। तो दैट ट्रांसफ़र डेवलपमेंट राइट जो मिला है बिल्डर्स को भाई गवर्नमेंट की तरफ से, तो दे कैन अर्न मोर और भाई उनका सेलेबल एरियाज ज़्यादा रहेगा। ये इसका हम कह सकते हैं टीडीआर का मतलब यही होता है, ट्रांसफ़र डेवलपमेंट राइट्स। अब एक अच्छी और ख़बर हम कह सकते हैं कि बे गुड़गांव की जो एक तरह से जो मिनिस्ट्री है, जो लीडर्स हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स है, वो एक तरह से अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं। एक अच्छा ड्राइव चला है हमारा एमजी रोड के ऊपर, जो करीब 1.25 किलोमीटर का जो स्ट्रेच था, जो एक तरह से टोटली ऑक्यूपाइड था, जो इनक्रोचमेंट किया हुआ था, उस इनक्रोचमेंट को एक अच्छा इंटरेस्ट लेके और भाई वो क्लियर करवाया है। ये भी एक गुड जेस्चर है एक तरह से प्रॉपर्टी के लिए। किसी तरह का जो स्लम्स वगैरह इस तरह क्रिएट नहीं होने देगा, तो ये भी एक शहर के लिए एक अच्छा मतलब न्यूज़ है, एक अच्छी मतलब चीज़ है। इसमें एक रियल एस्टेट को बढ़ावा मिलता है कि भाई किसी तरह के स्लम या हफाजर्ड बसावट एक तरह की गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रहे हैं रोकने के लिए। तो ये हमारा तीसरा एक न्यूज़ था दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन द इनिशिएटिव्स टू क्लियर द ऑल इनक्रोचमेंट्स। जो एमजी रोड के पास जो था 1.25 किलोमीटर का स्ट्रेच काफ़ी भारी अच्छी पुलिस फोर्स के साथ और इसको क्लियर किया गया है। तो ये भी एक हमारा भाई वो ये कह सकते हो कि इट इज़ ए मीन्स ए बूस्ट टू द प्रॉपर्टी मार्केट। एंड थर्ड हमारा एक अच्छा न्यूज़ है कि जो हमारा रैपिड मेट्रो एक तरह से जो हमारा 56 सेक्टर तक जा रहा है, तो ये रैपिड मेट्रो अभी आगे मूव होके और ये वाटिका चौक तक जाएगा। इस तरह का जो भाई डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए हैं एंड इन ए वेरी न्यू कमिंग डेज यू विल सी दैट जो 56 सेक्टर तक जो रैपिड मेट्रो गए हैं, इट विल गो टू दी भाई वाटिका चौक ऑल्सो। और इसमें एक तरह से भाई गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड को काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिलेगा, पब्लिक को एक अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा और ये भी हम कह सकते हो कि प्रॉपर्टी को बूस्ट करने के लिए एक अच्छा टूल है। तो ये काफ़ी अच्छी गवर्नमेंट की पॉलिसी आ रही हैं। तो ये जो चारों चीज़ें हैं मीन्स एक प्रॉपर्टी मार्केट को इन्हेंस करने में सपोर्ट है और इसमें पब्लिक को ये मिलता है कि भाई एक तरह से काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर गुड़गांव में किया जा रहा है और इस तरह से एक इनिशिएटिव भी लिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। ऐसे ही भगवान भरोसे नहीं छोड़ दिया जा रहा तो कि भाई शहर की सुंदरता और शहर का स्टेटस और शहर की ग्रोथ मतलब अच्छी बनी रहे, इसके लिए भी गवर्नमेंट भी काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स ले रही हैं। तो फिलहाल भाई जो हमारा प्रॉपर्टी मार्केट से रिलेटेड जो न्यूज़ था इन गुरुग्राम का वो करीब इतना ही। हालांकि ये कह सकते हैं कि भाई गुरुग्राम में जो बुश था लास्ट 2 ईयर्स में, उसमें काफ़ी स्लो डाउन आ गया है। और भाई आप ये कह सकते हो कि भाई पहले जो एक वेरी हाई स्पीड से जो ग्रोथ चल रही थी उसमें थोड़ा स्टैगनेंट आ गया है। स्टैगनेंट का रीज़न तो हम यही कह सकेंगे भाई इन्वेस्टर ने ज़्यादा पैसा भाई इन्वेस्ट किया हुआ है और भाई उन्होंने भाई एक दूसरे से प्रॉपर्टी को भाई हाइक कर दिया है। तो जिस रेट से प्रॉपर्टी बढ़ी वो एक अनएक्सपेक्टेबल थी और अभी एक भाई स्मूथ वो आ रहा है। हालांकि लग्जरी
लग्जरी अपार्टमेंट्स के लिए गुड़गांव डेफिनेटली हॉटस्पॉट है। जो अभी इस 4, 5, 6, 7, 8 करोड़ तक जो फ्लैट्स आ रहे हैं, मतलब बिक रहे हैं, बट वो स्पीड से नहीं जो पहले होता था, अभी धीरे धीरे बिक रहे हैं। अब ये कह सकते हो कि उतना तेज़ी नहीं है, उतनी ग्रोथ नहीं है जो लास्ट 2 ईयर्स हमने देखी थी। बट क्या है कि मार्केट भी एक तरह से टोटली स्टैग्नेंट नहीं है, ग्रोथ अभी भी है और स्मूथली चीज़ें आगे चल रही है। बट रेट्स जो एक तरह से मिड सेगमेंट के थे वो थोड़े से स्टैग्नेंट हो गए हैं। और अभी रिक्वायर ये है कि भाई अगर बिल्डर एक तरह से भाई 1.5 से 3 करोड़ के बीच में अगर कोई 3 BHK इस तरह का अगर सेगमेंट लेके आता है तो सेल में और भाई इस तरह का एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। लेकिन क्या है कि जो 4, 5, 6, 7, 8, 9 करोड़ का जो अपार्टमेंट्स या फ्लैट्स लेके आते हैं तो उसमें तो एक तरह से हाई लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी आप कह सकते हो, वो पैसों के लिए भाई उस तरह का जो जेनेटरी है वो उस तरह का। लेकिन जो मेनली जो मिडिल क्लास है गुरुग्राम में, तो उसके लिए अभी भी अभाव है इनका। अगर 1.5 करोड़ से 3 करोड़ तक कोई प्रॉपर्टी आती है इन कम्पैक्ट साइज, तो डेफिनेटली मार्केट फिर से एक अच्छे ग्रोथ ले सकता है। तो ये अब मेरे अपने व्यू थे एंड जस्ट जो प्रॉपर्टी न्यूज़ थे वो मैं आपको 4 पॉइंट्स बताया चुका। थैंक यू वेरी मच। आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू।